आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये वीडियो कल के वीडियो का फॉलो अप है। कल हम लोगों ने एक अपडेट दिया था कि भारतीय नौसेना FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेने के लिए जो नेगोशिएशन कर रही है उसके एडवांस स्टेजेस पर है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था रफाल को लेकर। कई लोगों का क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना रफाल को छोड़कर सुपर हॉर्नेट क्यों खरीद रही है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेने की बात की जा रही है और ये अभी नेगोशिएशन में है। FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के कैरियर्स के साथ में कंपैटिबल है। वहीं रफाल को अभी विंग में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब जाकर रफाल भारतीय नौसेना के कैरियर्स के ऊपर से ऑपरेट कर सकेगा। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट रफाल EH स्टैंडर्ड्स के हैं। वहीं अगर भारतीय नौसेना रफाल्स खरीदती है तो वो रफाल M स्टैंडर्ड्स के होंगे। इन एयरक्राफ्ट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर रफाल मरीन के कॉस्ट की तुलना रफाल एयरफोर्स के साथ में की जाए तो समझ में आता है कि रफाल मरीन रफाल एयरफोर्स से काफी ज्यादा महंगे हैं। और जब रफाल मरीन के विंग्स को मॉडिफाई किया जाएगा तो इनकी कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए 36 रफाल $8 बिलियन के थे और इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल जेट कितनी कीमत के पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या भारतीय नौसेना रफाल मरीन को लीज पर नहीं ले सकती। इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करना सही नहीं रहेगा, स्पेशली तब जब दासो एविएशन की तरफ से बोइंग जितना एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट दासो एविएशन की तरफ से ये भी बोला गया है कि विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म तभी बनाई जाएगी जब चांसेस होंगे कि रफाल को ये ऑर्डर मिल सकता है। वहीं FA-18 सुपर हॉर्नेट की बहुत सारी यूनिट यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और उनके पास सरप्लस फाइटर जेट होने के चांसेस ज्यादा हैं और इसी चीज को बोइंग और इंडियन नेवी मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्या इन हथियारों को भारतीय सेना वॉर में यूज कर सकेगी। वेल, इसका आंसर है हाँ। इस तरीके के हथियारों की डील जब साइन की जाती है तो एक एंड यूजर एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है और उसके हिसाब से ही इन वेपन्स का प्रयोग किया जाता है। अगर इस एंड यूजर एग्रीमेंट में ऐसे प्रोविजन डालने की कोशिश की जाती है कि इन हथियारों का वॉर में प्रयोग ना किया जा सके तो इस तरीके के एग्रीमेंट भारतीय नौसेना साइन नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन था कि अगर कोई लीज पर इक्विपमेंट खराब हो जाता है या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना क्या करेगी। ये सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो इस खराब इक्विपमेंट के साथ में कैसे डील करना है वो एंड यूजर एग्रीमेंट में ऑलरेडी होगा। और अगर कोई एयरक्राफ्ट युद्ध के दौरान या एक्सीडेंट में टूट जाता है तो उस एयरक्राफ्ट को भारतीय सेना को खरीदना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था कि क्या भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट कंपैटिबल है। उसका आंसर है हाँ। बोइंग ने कई जगह अलग अलग फोरम्स के ऊपर ये चीज कही है कि उनका FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के कैरियर्स के साथ में कंपैटिबल है। इनफैक्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट में बिल्कुल भी चेंज की आवश्यकता नहीं है। जो एयरक्राफ्ट कैटोबार ऑपरेशंस करता है वही एयरक्राफ्ट बिना किसी चेंज के टोबार ऑपरेशंस कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट बोइंग के सिमुलेशंस के हिसाब से पूरी तरीके से भारतीय नौसेना के कैरियर्स के साथ में कंपैटिबल है। और आखिरी क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ में, तो उसका उत्तर है FA-18 सुपर हॉर्नेट का वेपन पैकेज अभी के भारतीय नौसेना और वायुसेना के फाइटर जेट से काफी ज्यादा डिफरेंट है और उस हिसाब से भारतीय नौसेना को एक अलग तरीके का वेपन पैकेज पूरी तरीके से खरीदना पड़ेगा, जो कि लॉजिस्टिकली एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। दूसरा चैलेंज इनके नंबर्स को लेकर है। 45 MiG-29K भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी नहीं है। उस हिसाब से 15 से 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट क्या भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए काफी होंगे। उसका उत्तर है नहीं। ये नंबर आगे चल के जैसे जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनली रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये 15 से 18 का नंबर शुरुआती ऑपरेशंस को सेट करने के लिए यूज किया जा रहा है और बाद में INS विक्रांत की एयरविंग को कंप्लीट करने के लिए और एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अपनी लीज की ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद में इन एयरक्राफ्ट्स को भारतीय नौसेना खरीद ले।
लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना इस पूरी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से अप्रोच करती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय नौसेना के पास में कई प्लान्स होंगे और जो प्लान भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे फिट बैठेगा, भारतीय नौसेना उसी के साथ जाएगी। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।